आज हम कक्षा 9 के लिए रहीम के दोहे के का शेष भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का हम दोहरान कर रहे हैं। पहले हमने कुछ दोहे पढ़ाए थे और उसके आगे के शेष भाग को हम पढ़ाने जा रहे हैं। पहला दोहा है, नाद रीज तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजहु कुछ ना देत। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मृग है वो शिकारी के जाल में फंस जाता है, शिकारी के नाद में, यानी शिकारी जो उसके लिए जाल बिछाता है उस मोह माया में फंस जाता है और अपने प्राण दे देता है। नर धन हेत समेत, और जो नर है यानी व्यक्ति है वो किसी संगीत में खोकर धन देता है, खुश होकर धन देता है। ते रहीम पशु से अधिक, रीजहु कुछ ना देत, और वो व्यक्ति पशु से भी बेकार है, पशु से भी अधिक खराब है, जो रीझने पर भी कुछ ना देत, यानी किसी के संगीत काव्य की प्रशंसा करने पर भी उसे कुछ उपहार नहीं देता है। वही दूसरा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको होए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। यानी रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि एक बार यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो वो दोबारा बनना मुश्किल हो जाती है। जिस प्रकार से रहीमदास जी कह रहे हैं कि एक बार दूध फट जाता है तो उससे मक्खन नहीं बनाया जाता, चाहे लाख जतन करो, लाख उसे मथ लो, किंतु उससे मक्खन नहीं बनाया जा सकता। अतः रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार बिगड़ी बात को दोबारा बनाना मुश्किल हो जाता है। वही अगले दोहे में रहीमदास जी कहना चाहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार, यानी बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, यानी उसको बेकार का नहीं समझना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, यानी जिस दिन हमें सुई की ज़रूरत है किसी चीज़ को सिलने की, उस दिन तलवार क्या करेगी। यानी कई बार ऐसा होता है कि छोटी से छोटी चीज़ के बिना भी हम काम से अटक जाते हैं। इसलिए कभी भी बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहते कि ये तुच्छ है, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है सुई की तो तलवार वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, वहाँ पर सुई की ही आवश्यकता होती है। अगला दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज की, को नहीं रवि सके बचाए। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास अपनी निजी संपत्ति होनी चाहिए। तो रहीमन निजी संपत्ति बिना, यानी अपनी खुद की संपत्ति के बिना, खुद के स्वयं के धन के बिना विपत्ति में कोई भी सहायक नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति के पास जब खुद का धन होता है तो वही धन उसके काम आता है, वही धन उसे वही संपत्ति उसे विपत्ति में, संकट काल में बचाती है। इसलिए व्यक्ति के पास कुछ धन अपना निजी भी होना चाहिए। बिन पानी जो जलज को, यानी बिना पानी कमल को नहीं रवि सके बचाए, यदि पानी नहीं होगा और तो सूर्य की रोशनी भी कमल को नहीं बचा पाएगी। यानी कमल को बचने के लिए, यानी कमल के फूल को बचने के लिए पानी की अति आवश्यकता होती है। जिस प्रकार व्यक्ति को संकट काल में अपनी निजी संपत्ति की आवश्यकता होती है। तो कवि रहीमदास जी ने कहा है कि बिना पानी के कमल को भी सूर्य की रोशनी बचा नहीं सकती। अतः विपत्ति काल में व्यक्ति की निजी संपत्ति ही उसके काम आती है। वहीं अगले दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए। यहाँ पर रहीमदास जी का पानी से तात्पर्य है सम्मान, इज्जत, यानी रहीमन पानी राखिए, यानी व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना सम्मान और आत्मसम्मान के कुछ भी नहीं है। यानी व्यक्ति को इज्जतदार, सम्मानित होना चाहिए, उसे ऐसे काम करने चाहिए जिससे उसका सम्मान बना रहे। पानी गए ना ऊबरे, मोती मानस चून, पानी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, चाहे वो मोती हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो चून हो। यहाँ पर कवि रहीमदास जी पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा कहना चाहते हैं। जैसे मोती है, मोती समुद्र में रहता है, सीप के अंदर पानी में हजारों साल पड़ा रहता है और पानी में रहने से उसकी चमक बनती है। यानी मोती चमकदार किससे होता है? पानी से। उसी प्रकार से जो मानव है, मनुष्य है, उसकी समाज में इज्जत होती है उसके सम्मान से। यानी कि व्यक्ति जो है वो सम्मान के साथ ही जीता है। यदि समाज में उसकी इज्जत नहीं है तो उसका जीना बेकार है। तो मनुष्य सम्मान से ही जीता है, यानी पानीदार होना चाहिए, व्यक्ति को इज्जतदार होना
चाहिए। उसी प्रकार से चून है, जिसे हम आटा कहते हैं, आटा भी या चून भी बिना पानी के लगाए बिना काम का नहीं हो सकता, उससे रोटियां नहीं बनाई जा सकती। इसलिए व्यक्ति के जीवन में पानी का अत्यधिक महत्व है, चाहे वो मनुष्य के लिए हो, चाहे वो मोती के लिए हो, चाहे वो चून के लिए हो। इसलिए व्यक्ति को पानीदार होना चाहिए, इज्जतदार और सम्मानित होना चाहिए, उसे ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे उसका सम्मान बना रह सके।